प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं शिवशंकर तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ वक्त से मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। आई एम रियली सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वाज बिजी इन लाइव मीटिंग्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लेकिन प्रभु ने आज फिर से अनुग्रह दिया कि इस नए साल में मैं अपनी उस सेवा को फिर से शुरू कर सकूं। और आज एक बात जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। ये बात है कि हमें क्यों कसम नहीं खानी चाहिए। हमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, अपनी आम जिंदगी में हमने खुद कई बार कस्में खाई होंगी, है ना। कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं माँ की कसम खाता हूँ, लेकिन बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल साफ मना करती है कि हमें किसी की भी कसम नहीं खानी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 34 से लेकर 37 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, और न यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। और इसके बाद लिखा है, ना ही अपने सिर की भी शपथ खाना क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। और आखिरी आयत लिखी है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से ही होता है, वो ईविल से ही होता है। आज हम यहाँ इस बात को साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ना ही इस पृथ्वी में विद्यमान किसी भी चीज़ की कसम खाने के लिए कहा है, ना ही स्वर्ग में विद्यमान किसी भी चीज़ की कसम खाने के लिए कहा है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। और परमेश्वर ने ना ही हमें अपनी स्वयं की, अपने सर तक की भी कसम खाने के लिए नहीं कहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है, जो पृथ्वी है वो परमेश्वर की है। और जब आपने मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो उस दिन से आप भी मसीह के हो गए, क्योंकि मसीह ने आपको अपना खून देकर, अपना लहू देकर खरीद लिया है। इसीलिए अब हम उसकी पोजीशन बन चुके हैं। नाउ वी आर पर्सनल पोजीशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसकी, आप कह सकते हैं कि हम उसकी संपत्ति हो चुके हैं। अब हमारा जो पूरा अधिकार है, जो ओनरशिप राइट्स जो हैं, वो हमारे खुदावंद के पास में है। अब हमारा खुद का कोई बस नहीं चलता। अब हम अपने नहीं रहे, लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया और हमें अपना बेटा और बेटी करके चुन लिया। सो नाउ वी आर हिज पर्सनल पोजीशन। बाइबल में लिखा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, तुम चुना हुआ वंश हो और उसकी पवित्र प्रजा हो। और अगर हम देखते हैं इसके भावार्थ में लिखा है, यू आर हिज पर्सनल पोजीशन। आपने कई प्लॉट्स में देखा होगा, वहाँ लिखा होता है इस भूमि का स्वामित्व फलाना फलाना के नाम पर है। तो वैसे ही अब आपके माथों पर भी लिखा है दैट वी बिलोंग टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जैसे पौलुस कहता है कि मैं तो अब न रहा लेकिन अब मसीह मुझ में जिंदा है ना। आई लिव नो मोर बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। सो इन बातों से आपको मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कसम खाना ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के अधिकार को अपने ऊपर से हटाने की बात कहती है। लेकिन अगर आप उसे प्रभु कहते हैं, प्रभु मतलब जो आप पर प्रभुता करता है, वो यीशु मसीह। अब आप स्वयं अपने ऊपर अधिकार नहीं रखते हैं, आपका सारा अधिकार अब यीशु मसीह का है। अब आप उसकी देह से जुड़ चुके हैं। नाउ यू आर हिज पर्सनल पोजीशन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरों को भी वचन ज़रूर भेजें, क्योंकि जीवन की रोटी सिर्फ हमें नहीं खाना है, वो हमें बांटना है, जैसे यीशु मसीह बांटता था। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।